हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वरुण और आप सबका स्वागत है क्रिक विद वरुण पे। आज मैं आपके सामने एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी लाया हूं जिसे शायद ही आप में से कोई ना जानता हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस बल्लेबाज की जिसे एक समय पे सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा महान माना जाता है। इनकी लाइफ शुरुआत से ही कंट्रोवर्सीज के बीच में घिरी रही। चलिए एक एक करके जानते हैं आखिर क्या हुआ विनोद कांबली जी के साथ। जी हाँ, ये बात है 18 जनवरी 1972 की, जब बॉम्बे के गणपत कांबली के घर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो कि कांबली परिवार के नाम को पूरी दुनिया में मशहूर करने वाला था। मुंबई के शिवाजी पार्क के एक छोटे से कॉर्नर में दो लड़के क्रिकेट खेलते थे। एक थे विनोद कांबली और दूसरे थे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। कांबली ने जब से क्रिकेट स्टार्ट किया तब से ही उनकी सचिन के साथ बहुत ही गहरी दोस्ती थी। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि विवादों के बीच में घिरने पर भी दोनों अलग नहीं हुए और आज भी एक दूसरे के लिए खड़े हैं। अब बात करते हैं फरवरी 1988 की, जब मुंबई के आजाद मैदान में हैरिस शील्ड ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेला जा रहा था। यह मैच 23 और 24 फरवरी के बीच में खेला गया। ये मैच साधाश्रम विद्या मंदिर और सेंट जेवियर हाई स्कूल के बीच में खेला गया। इस मैच में विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर के बीच में रिकॉर्ड मेकिंग 664 रन की साझेदारी होती है। 1989 में होता है विनोद कांबली का फर्स्ट क्लास डेब्यू और अपने डेब्यू मैच पे ही अपने करियर की शुरुआत विनोद कांबली एक सिक्स के साथ करते हैं और इस सिक्स की गूंज इंडियन ड्रेसिंग रूम तक जाती है। कांबली का डेब्यू होता है 1991 में और पहले ही मैच में उनको बैटिंग नहीं मिलती। 1993 के इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया में, जहां पे पहला ओडीआई मैच तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन दूसरे ही मैच में कांबली अपने एक दिवसीय करियर का पहला शतक बनाते हैं और बर्थडे के दिन शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाते हैं। कांबली अपने डेब्यू टेस्ट मैच पे कुछ खास तो नहीं कर पाते, लेकिन वो मैच इंडिया 8 विकेट से जीत जाती है। दूसरा मैच जो कि चेन्नई में खेला जा रहा था, उसमें कांबली एक सेंचुरी स्कोर करते हैं और अगला मैच यानी कि थर्ड टेस्ट उसकी फर्स्ट इनिंग में विनोद कांबली दोहरा शतक बनाते हैं जो कि वानखेड़े में खेला जा रहा था। इस सीरीज के बाद जिम्बाब्वे सीरीज में 200 रन बना के विनोद कांबली अपने करियर में पहली बार ऐसा कारनामा करते हैं जब उन्होंने कंसेक्यूटिव डबल सेंचुरी स्कोर की हो। कांबली ने अपने 17 टेस्ट मैच के छोटे से करियर में 1084 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 सेंचुरीज, 2 डबल सेंचुरीज और 3 हाफ सेंचुरीज स्कोर की, वो भी 54.20 की एवरेज के साथ। विनोद कांबली वॉज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर फर्स्ट टेस्ट 1000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। अब बात करते हैं कांबली के एक दिवसीय करियर की, जहां पे उन्होंने टोटल 104 वनडे मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 14 अर्धशतक की मदद से 2477 रन बनाए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इतनी शानदार प्रदर्शन के बाद भी ऐसा क्या हुआ विनोद कांबली के साथ जो उनका करियर पूरी तरह से ही खत्म हो गया। तो ये बात है 1996 की, जब भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा था और उस मैच में इंडिया को मैच खत्म होने से पहले ही लूजर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है आप सब जानते हैं, इस पे भी मैं एक डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। तो इसी मैच में विनोद कांबली पे फिक्सिंग के आरोप भी लगाए जाते हैं। एक टाइम आया जब सचिन तेंदुलकर अपने करियर की एकदम पीक पर थे और वहीं पे विनोद कांबली जो कि डाउनफॉल वाले फेज से गुजर रहे थे। उनकी दोस्ती में एक बहुत बड़ी दरार आती है जो विनोद कांबली मीडिया के सामने कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने तो कभी मेरा साथ दिया ही नहीं था। विनोद कांबली अपनी फिटनेस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और पार्टीज पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। शायद यही कारण था उनके डाउनफॉल का। और जब विनोद कांबली को टीम से बाहर निकाला जाता है तो वो इसका कारण अपनी जाति के आधार पर हुए भेदभाव को बताते हैं। क्रिकेट में सफलता ना मिल पाने पर विनोद कांबली पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। विनोद कांबली 2009 में भक्ति शक्ति पार्टी ज्वाइन करते हैं। जी हाँ, इन्होंने इलेक्शंस भी लड़े। इन्होंने अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन में सपोर्ट किया। विनोद कांबली ने फिल्मों में भी काम किया है। तो दोस्तों, ये थी विनोद कांबली की कहानी जो कि हम आपके बीच में लाए। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आप सबसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और क्रिकेटर की कहानी लेके। आप हमें कमेंट्स में बताएं हमने क्या गलती की है। धन्यवाद।